अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप मुझको देखते तो रहते ही हैं और मैं आता रहता हूँ। कुछ बातें पसंद भी कर लिया करें और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं हर रोज बस्ती बस्ती आपके पास आता हूँ। अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल लें। अब वो जमाने खत्म हो गए कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना। आप सब कुछ कर सकते हैं और हम मिल के करेंगे। हम मिल के बनाएंगे एक मजबूत इरादों के साथ अपने अपने बिजनेस की बुनियाद रखेंगे। और बिजनेस बहुत बेहतर है, बिजनेस जॉब से बेहतर रहता है। जॉब की तलाश करते हैं, जॉब तो मिलती ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पिछले 40 ईयर से जॉब है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब तो है, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले भी ये कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास स्किल कौन सी है, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है। ये चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई एजुकेशन ऐसी ले ली है ना जिसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। आपने एजुकेशन ले ली, अच्छी डिग्री ले ली, अब उसमें टेक्निकल चीज़ शामिल कर ले। वो क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आज के दौर में हर एक को आना चाहिए और सबको सीखना चाहिए। और मैंने तो बड़े अनपढ़ लोगों को कंप्यूटर का बड़ा एक्सपर्ट देखा। मेरे ऑफिस में एक साहब कैमरों का काम करते हैं, और वो कैमरे, हमारे ऑफिस के कैमरों को सेट करना, कैमरों को लगाना, कैमरे की पूरी मेंटेनेंस करनी, और वो कंप्यूटर के भी एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर भी सेट करने। मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया कि आप ने ये इतनी अच्छी आला डिग्री कहाँ से ली है? आपको हम कंप्यूटर दिखाते हैं, आप कंप्यूटर को बेहतरीन तैयार कर देते हैं इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, और वो कभी खराब भी नहीं होता कंप्यूटर। आपको लैपटॉप देते हैं, आप लैपटॉप सेट कर देते हैं। आपको हम अपने ऑफिस के तमाम कैमरे हमने ठीक करने के लिए दिए, आपने सेट कर दिए। इतनी आला तालीम कहाँ से ली? उसने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहीं से भी नहीं ली। मैंने कहा है? मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने कहा आपने कहीं से डिग्री नहीं ली? उसने कहा नो। तो मैंने कहा कहाँ, क्या किया फिर? उसने कहा कि मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया। कैमरे सीखने के लिए मैंने कैमरा लगाने वालों के साथ काम किया, और कंप्यूटर सीखने के लिए मैंने कंप्यूटर वालों के साथ काम किया। अब मैंने दोनों चीज़ों को अटैच कर लिया, और दोनों अटैच करके अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। उस शख्स ने कहा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और मैं उनसे मंथली लेता हूँ, और जब मुझे वो कॉल करते हैं मैं जाके उनके कैमरे और उनके कंप्यूटर जाकर दिखाता हूँ, ठीक कराता हूँ। मैंने कहा अमेजिंग। अरे भाई, तुम बगैर पढ़े डिग्री लिए तुम टेक्निकल में मास्टर हो गए? उसने कहा जी। मैंने कहा पहले क्या करते थे? उसने कहा पहले मैं अखबार बेचता था। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा बस मैं अखबार साइकिल पे बेचता था, मैं अखबार मार्केट जाता था, वहां से अखबार इकट्ठे करता था, और अखबार इकट्ठे करके तो मेरा मालिक मुझे बताता था फलाने फलाने घर में अखबार फेंकना है, फलाने दफ्तर में फेंकना है। मैं उन घरों में दफ्तरों में अखबार फेंकता था, क्योंकि एजुकेशन ले नहीं सका था। एजुकेशन का जो जमाना था वो जमाना खाने पीने में, अय्याशी करने में गुजर गया। अब जब सर पे बोझ पड़ा तो फिर मैंने अखबार बेचे। और उस शख्स ने कहा, फिर मैं एक दफ्तर में अखबार जब देने चाहता था, उस दफ्तर में कभी कंप्यूटर खराब होने के रोले पड़े होते थे, कभी कभी कैमरे खराब होने के रोले पड़े थे। मैंने सोचा क्यों ना बाकी टाइम कुछ सीखा जाए। उसने कहा छड़ा बंदा था, कोई शादीशुदा था नहीं, कोई ऊपर बोझ नहीं था, घर वाले खाना दे देते थे। उसने कहा कि मैंने एक कैमरा लगाने वाले बंदे से राब्ता किया, और उसने कहा मुझे अपना असिस्टेंट रख लो। उसने कहा पैसा कोई नहीं दूंगा। उस शख्स ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप अपने साथ काम पे लगा लो। कहता वो काम मैंने सीखा, काम सीखा, सीखते सीखते मैं खुद छोटे छोटे काम करने लग पड़ा, और छोटे छोटे जो कंप्लेन आती थी मैं खुद जाता था, और जब वो खुद जाता था तो वो कहने का कि फिर मैं एक्सपर्ट हो गया। फिर मुख्तलिफ कंपनियों ने मुझसे काम करवाने, आप कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट लेकर। उसने कहा मैं हर साल नई गाड़ी बदल लेता हूँ, मैं हर साल नई बाइक ले लेता हूँ, और मैं हैवी बाइक लेता हूँ, और मैं हर साल गाड़ियां चेंज करता हूँ, और अब मैं कोई 2 कनाल के घर में रहता हूं। उस शख्स ने कहा जो बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ था। इसका मतलब क्या हुआ कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दोबारा सुन लीजिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आप हिम्मत करते हैं, आप हर शख्स को, अपने सामने वाले शख्स को समझ लें कि मैं लायक हूं तो मैं भी लायक हूं, अगर वो लायक है तो मैं भी लायक हूं। जब आप ये चीजें समझ लेंगे और इसके मुताबिक लाइफ को गुजारेंगे, तो आप कमाल के शख्स बन जाएंगे, आप टॉप के शख्स बन जाएंगे, और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि दिमाग तो वही है ना जो एक पढ़े लिखे शख्स के पास दिमाग है। आपके पास वही दिमाग है जो एक पढ़े लिखे शख्स के पास दिमाग है, ठीक है? लिहाजा दिमाग तो कुदरत ने बना दिया,
بنانے والے نے کیا کارخانہ بنا دیا، مکمل باڈی کو کارخانہ بنا دیا، دماغ وہی دے دیا. آپ اس دماغ میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو سیکھیں اور ان چیزوں کی طرف بڑھیں. آپ خود ہی ٹیکنیکل شخص بن سکتے ہیں. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. اس خود اعتمادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. زندگی میں کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ پر پختہ یقین ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ پر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ اگر آپ اپنی من پسند نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں جو کہ آپ ہمیشہ سے چاہتے ہیں، تو بغیر یقین کے آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ ذرا غور کیجیے اور اپنی سپیڈ تیز کیجیے، اور اعتماد کے ساتھ سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ خود اعتمادی کو آپ کو زندگی کے ہر حصے میں خود سے کیے جانے والے سوالات کا جواب دیتی ہے. خود اعتمادی وہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے بعد خود اعتمادی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں. سب سے پہلا یقین رب العالمین پر ہے. جب رب پر یقین کر لیا تو خود اعتمادی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. زندگی آغاز یعنی بچپن سے ہی آزمائش اور مقابلے بازی کے اوپر لے آتی ہے. اگر آپ کو خود پر اعتماد ہوگا اور اپنی صلاحیتوں پر پختہ یقین ہوگا تو پھر یہ مشکلات اور مسائل پیچھے ہو کر خود آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. پیشہ ور زندگی میں خود اعتمادی آپ کو اسی پیشے میں ایک کامیاب شناخت کے طور پر اجاگر کرتی ہے. خود اعتمادی آپ کو دوسروں پر بھروسہ کرنے پر مائل کرتی ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو نبھائیں گے اور پورا کریں گے. اگر کسی نے آپ سے وعدہ خلافی کی بھی تو پھر بھی آپ اس کو عبور کر لیں. خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں. آپ سارے کام کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے ایک بندے کی مثال سنائی، چٹا ان پڑھ آدمی، کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے اور کیمروں کا ایکسپرٹ ہے اور وہ خوب پیسہ کما رہا ہے. خود اعتمادی کی وجہ سے آپ کو جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اس سے لوگ آپ کو مشعل راہ جانتے ہیں. مضبوط تعلقات استوار ہوتے ہیں اور ایک مثبت معاشرہ تشکیل دینے میں مدد ملتی ہے. خود اعتمادی کیا چیز ہے اور اپنی خود اعتمادی کو قائم کریں. آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں نا تو کریں اور اس کام پر عبور حاصل کریں، اور جب عبور حاصل کریں گے تو آپ زندگی کے بہترین شخص کہلائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر جلیل علیہ السلام آفیشیل یوٹیوب دیکھی اور میری تو کایا پلٹ گئی، میری تو زندگی بدل گئی. اور زندگی کیوں نہ بدلے؟ سب مل کے کہو پاکستان زندہ باد.